कि वो नहीं आएगा। अब तक नहीं आया है, पूरा पूरा चांस है वो नहीं आएगा। बादल हो रहे हैं, पूरा पूरा चांस है आज बारिश होगी। इस प्रकार के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम किस प्रकार की फ्रेज़ का यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। पूरा पूरा चांस है, यह एक तकिया कलाम है। इसको हिंदी में तकिया कलाम बोलते हैं। ऐसे छोटे छोटे जो वाक्य हम अपनी रोज़मर्रा की मीन्स डेली इंग्लिश या डेली स्पोकन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए उसी प्रकार के सम स्पेशल वर्ड्स एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, जिनके द्वारा हम इंग्लिश में इन वाक्यों को, इन सेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं एंड अपने व्यूज़ एंड आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं टूवर्ड्स अदर, दूसरों के सामने। तो इनको सीखने के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये किस प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं और किस प्रकार से इनको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो इंग्लिश में इनको ट्रांसलेट करना सीखना आज के युग में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए बनता जा रहा है, क्योंकि इंग्लिश की महत्वता एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है हमारे डे टू डे लाइफ में। अगर आपको इंटरव्यूज़ क्लियर करने हो, प्रेजेंटेशंस देनी हो, वहाँ पे हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में बोलते हुए भी इंग्लिश के इतने वर्ड्स को हम यूज़ कर जाते हैं कि हमें खुद को नहीं पता चलता। तो इसलिए आज इंग्लिश की इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आइए आज का देखते हैं कि पूरा पूरा चांस है कि वो नहीं आएगा। इन वाक्यों को बनाने के लिए हमें किस प्रकार के ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस का प्रयोग करना पड़ेगा। पूरा पूरा चांस है वो नहीं आएगा। देयर इज़ एवरी चांस दैट ही विल नॉट कम टुडे। देयर इज़ एवरी चांस, हम इस प्रकार के वाक्यों के लिए प्रयोग करते हैं देयर इज़ एवरी चांस। वो अब तक नहीं आया, पूरा पूरा चांस है वो नहीं आएगा। इसके लिए हम देयर इज़ एवरी चांस का प्रयोग करते हैं। यह इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं कैथ फ्रेज है, जिसको हम हिंदी में तकिया कलाम कहते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं देयर इज़ एवरी चांस दैट इट विल रेन टुडे। बादल आ गए हैं और मौसम की भी भविष्यवाणी है कि आज बारिश होगी। देयर इज़ एवरी चांस इट विल रेन टुडे। देयर इज़ एवरी चांस he will come today. There's every chance that he will miss the bus today. तो आज वो बस क्यों मिस कर देगा? There's every chance that he will miss the bus today because he hasn't get up early in the morning today. So इन प्रकार के वाक्यों को हम इस प्रकार से बनाते हैं There's every chance that he had bunked the class. बहुत चांस है कि उसने क्लास को बंक किया होगा। कई बार हम कहते हैं कि यार पूरा पूरा चांस है उसने आज ना क्लास को बंक किया होगा, क्योंकि हमें पता रहता है कि वो किधर गया था या कहाँ गई थी। सो टू कंप्लीट दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस वी हैव टू यूज़ दीज कैथ फ्रेजेस एंड होप यू विल लर्न अ लॉट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।